केदारनाथ में मिले राहुल और वरुण गांधी। आइए सीधे आपको लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेस पर, जहां देश भर की कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और बीजेपी सांसद वरुण गांधी की केदारनाथ में मुलाकात हुई। मंदिर समिति के अध्यक्ष अजयेंद्र अजय ने इसकी पुष्टि की। उन्होंने बताया कि दोनों भाइयों की मुलाकात वीआईपी हेलीपैड के रास्ते में मुख्य पुजारी निवास में हुई थी। राहुल गांधी रविवार को केदारनाथ धाम पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने बाबा केदार का रुद्राभिषेक भी किया था। वहीं वरुण गांधी मंगलवार सुबह अपने परिवार के साथ केदारनाथ धाम पहुंचे। वरुण ने केदारनाथ के बाद बद्रीनाथ में भी पूजा की। बिहार विधानसभा में जाति आधारित गणना रिपोर्ट के आर्थिक आंकड़े पेश किए गए। इसमें दावा किया गया कि प्रदेश में अनुसूचित जाति में 42.93% गरीब परिवार हैं, जबकि अनुसूचित जनजाति से 42.70% इस सूची में शामिल हैं। वहीं सामान्य वर्ग के अंदर 25% गरीब हैं। वैसे सदन में सीएम ने इन आंकड़ों को पेश करते हुए आरक्षण का दायरा जातिगत और ईडब्ल्यूएस के लिए बढ़ाकर 75% करने का प्रस्ताव भी दिया। बिहार विधानसभा में जाति आधारित गणना रिपोर्ट के आर्थिक आंकड़े पेश करने के दौरान सीएम एक विवाद में भी घिर गए। दरअसल वो जनसंख्या नियंत्रण को लेकर बात कर रहे थे। इसी दौरान उन्होंने कुछ चीजें इतनी विस्तार से कह दी कि कुछ विधायक असहज हो गए। इस मौके पर वहां महिला विधायक भी सदन में मौजूद थी। वैसे सीएम ने यही बातें विधान परिषद में भी दोहराई। उधर कुछ विपक्षी विधायकों ने सीएम के इन शब्दों के चयन को लेकर आपत्ति जताई। आम आदमी पार्टी दिल्ली समेत देश भर में लोगों से ये राय लेगी कि अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा देना चाहिए या जेल से ही सरकार चलानी चाहिए। दरअसल सीएम अरविंद केजरीवाल ने विधायकों के बाद अब अपनी पार्टी के पार्षदों के साथ भी एक बैठक की। पार्टी के मुताबिक पार्षदों ने भी उनसे पद नहीं छोड़ने की अपील की। पिछले दिनों ईडी ने शराब केस में केजरीवाल को समन भेजा था, लेकिन वो पेश नहीं हुए थे। ऐसे में अब पार्टी पूरी दिल्ली में नुक्कड़ मीटिंग करेगी और जनता से राय ली जाएगी। ये बैठक विधायक और पार्षद अपने अपने इलाकों में करेंगे। छत्तीसगढ़ और मिजोरम में विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग हुई। पहले चरण में छत्तीसगढ़ की 90 सीटों में से 20 सीटों पर मतदान हुआ, तो मिजोरम की सभी 40 सीटों पर वोट डाले गए। दोनों ही राज्यों में मतदाताओं में खासा उत्साह देखने को मिला। दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण के बीच अब नोएडा में भी नर्सरी से 9वीं तक के स्कूल बंद कर दिए गए हैं। हालांकि क्लासेस ऑनलाइन जारी रहेंगी। वहीं 10वीं से 12वीं तक के छात्रों को स्कूल आना होगा। दिल्ली एनसीआर में ग्रैब 4 लागू होने के बाद जिला प्रशासन ने ये फैसला लिया। रैपर हनी सिंह का उनकी पत्नी शालिनी से तलाक हो गया। दिल्ली की फैमिली कोर्ट ने तलाक को मंजूरी दे दी। इससे पहले अदालत ने हनी सिंह से आखिरी बार पूछा कि क्या वो अब भी अपनी पत्नी के साथ रहने की कोशिश करना चाहते हैं। इस पर हनी सिंह ने जवाब दिया कि अब साथ रहना नामुमकिन है। कोर्ट में दोनों पक्ष अलग रहने को तैयार हो गए।